हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो यूपीएसआई भर्ती 2025 में जो हो चुकी है, यानी कि जिसका पेपर हो चुका है लेकिन भर्ती तो कंप्लीट नहीं हुई है, लगातार चल रही है। लेकिन जो आने वाली वर्तमान में भर्ती है, मैं आपको बता दूं, जो कि लगभग 5,000 पदों की होगी, उसको लेकर मैं आया हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसकी वास्तविकता क्या है कि सर उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की 5,000 भर्तियां आई हैं। तो देखिए, उसकी वास्तविकता को मैं प्रूफ के साथ में आपके साथ में रखूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इस समय वर्तमान में कांस्टेबल की लगभग 32,000 प्लस की वैकेंसी निकली है, इसको अगर छोड़ दें तो इसके बाद फिर से कांस्टेबल की वैकेंसी निकलेगी। यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करना। उत्तर प्रदेश में 5,000 तो एसआई की भर्तियां निकलेगी, मैं प्रूफ दूंगा आपको, ठीक है। टोटल पोस्टें यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, ये मैं आपको बता दूं 2026 में निकलेगी। 2026 के लास्ट में, या तो नवंबर में इसका अनाउंसमेंट होगा या दिसंबर में, और ये 27 में जाके कंप्लीट होगी, पहली कंडीशन, ठीक है। कारण मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, इसके लिए ये वैकेंसी लाई जा रही है। सबसे स्पष्ट बात यही है, मैं आपको खुली बात बता दूं, ठीक है। अच्छा, जिसमें एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए 5,000 वैकेंसी होंगी, और वहीं मैं आपको बता दूं कांस्टेबल के लिए भी, ठीक है, 30,000 प्लस फिर से भर्तियां होंगी। मैं आपको बता दूं कांस्टेबल के लिए वैकेंसी फिर से निकलेगी, और वो 30,000 प्लस हो सकती हैं। अब ये मत कहना कि सर 30,000 बताई थी आपने, निकल आई 28,000। तो देखिए, वैकेंसियां निकलेंगी, चाहे 30 हो, 28 हो, 35 हो, ठीक है, बस इतना है, वैकेंसी निकलेगी। और ये जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है, इनको छोड़ने के बाद में निकलेगी। मैं इस बात का भी प्रूफ आपको दूंगा, ठीक है। यानी कि एसआई की अभी मैं आपको बता दूं 4543 वैकेंसी पर तो एग्जाम हो चुका है, और लगभग मैं आपको बता दूं आंसर की आ गई। आंसर की आने के बाद में एक वीडियो भी आती है जिसका नाम होता है रोजगार विद अंकित के द्वारा ये वीडियो लाई जाती है, मैं आपको बता दूं, जिसमें खुद वीडियो में मेन पार्ट रोल निभाते हैं अंकित भाटी सर, ठीक है। और उस वीडियो में कट ऑफ को आसमान को छूते हुए बता दिया जाता है। उनके हिसाब से लगभग फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता दूं 90% पे जाके लगेगी, ठीक है, ऐसा ही। तो मान भी लेते हैं कि उनके हिसाब से कट ऑफ लगी, और मैं आपको बता दूं उनके द्वारा जो वीडियो लाई गई है 100% उसके जरिए कट ऑफ कभी नहीं लगेगी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एकदम से फेक वीडियो है, क्योंकि बच्चों के द्वारा डाटा उसमें इतना अधिक फेक रखा गया है कि उसका कोई कह नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इतना फेक डाटा भरा गया है जिसका कहने की हद ही नहीं है, ठीक है। और उनको भी ये बात सोचनी चाहिए, इतना बच्चा अधिक कहां से करेगा, ठीक है। भले कितना भी आसान पेपर है, तो मैं ये कहता हूं रोजगार विद अंकित वाले सभी टीचर मिलकर लग जाए ना, तो 380 से ऊपर क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाएगा। ये गूगल से छांटने के बाद में तब जाके पेपर को 380 तक कर पाते हैं। गूगल का इस्तेमाल कर ले, यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड कर ले, तब जाके उसमें पढ़ने के बाद में ये कर पाएंगे। तो 380 कर पाएंगे, वो भी टीचर लोगों की बात करूं, स्टूडेंट कहां से करेगा। लेकिन फ्री बोल देते भाई स्टूडेंट कर जाता है। हाँ भाई, स्टूडेंट मुझे ही पता है कर जाता है, कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और इस समय टीचिंग लाइन में हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में आपको बता दूं, तो उस वीडियो में जो भी कट ऑफ बताई गई, मैं आपसे कहता हूं उस कितनी कट ऑफ इतनी कभी नहीं जाएगी, उससे हमेशा डाउन रहेगी कट ऑफ, पहली कंडीशन, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं अंकित भाटी ने बना दिया तो अंकित भाटी सब कुछ है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं 2023-24 की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की भर्ती आई थी, उसमें भी इनके द्वारा कट ऑफ बताई गई थी। आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिए, इनके द्वारा एकदम से गलत कट ऑफ जाकर बताई जाती है, ठीक है। ये हमेशा से कट ऑफ को हाईएस्ट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाईएस्ट, और इनके चक्कर में न जाने कितने बच्चे फिजिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इन्होंने कट ऑफ बताई थी, कम से कम 5 अंक का डिफरेंस आया था। 5 अंक आप समझते हैं, लगभग 12 अंक हो जाते हैं यहाँ पर। 5 अंक का मतलब है 12 नंबर, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो भाई 100 का ही पेपर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 अंक की बात करूं उत्तर प्रदेश में एसआई में, ठीक है, तो 5 अंक का मतलब यहाँ पे लगभग आप, क्योंकि 100 का है तो इसका 4 होना, तो 20 हो जाती है। कितनी? 20 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, किसकी? 20 नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो 4 गुने नंबर का पेपर होता है, तो 5 अंक का यहाँ पे डिफरेंस करें तो पंचों के 20 नंबर का ये डिफरेंस लगभग बता रहे हैं। 20 नंबर का डिफरेंस मतलब ये 8 क्वेश्चन की गलावला कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 8 क्वेश्चन तक की मट्टी छांट रहे हैं यहाँ पे, और इनके द्वारा वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो 138 से 141 कट ऑफ बताई जा रही है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये यूआर की है। 8 नंबर कम कर लीजिए 130 से, और ये लास्ट में आपको बता दूं 132 रह सकती है फिजिकल के लिए, जो कि इनके द्वारा 138 बताई गई है। अब ये इसी को फाइनल में कह रहे हैं कि भाई 5 नंबर और बढ़ा लो, तो 41 में 5 बढ़ा लो तो 46 चली जाएगी, 146 चली जाएगी, और 38 में 5 बढ़ा लो तो 143 चली जाएगी। 143 से 146 ये कितना है? ये 90% से कुछ कम है, तो ये 90% से कुछ ज्यादा है। तो भाई इतनी क्या जा सकती है? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं जा सकती है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कभी नहीं जा सकती भाई। 45 और 43 वैकेंसी है, थोड़ी वैकेंसी नहीं होती ये भी, ठीक है। और पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं है कि लाखों में हो, ठीक है ना, उस हिसाब से तो इतना अधिक बच्चा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। फिर भी इनके द्वारा इतनी हाईएस्ट बताई जा रही है। और दिल्ली
पुलिस कांस्टेबल की भी इनके द्वारा हाईएस्ट बताई गई थी। बाद में बच्चों ने भर भर के इनको बोला था कि भाई साहब तुम ही सब कुछ हो क्या, क्यों इतनी कट ऑफ के लिए वीडियो लेकर आते हो, जब सबसे गलत है। भाई तुम एक फॉर्म भरवाते हो, फॉर्म के लिए ऑथेंटिक जानकारी डेटा क्या है तुम्हारे पास, इस बात की कोई गारंटी। हाँ, ग्रुप डी में आप कह सकते हैं, ग्रुप डी में जो आंसर की आती है, आंसर की के द्वारा मैं आपको डाटा भरवाते हैं, तो वहां पे बच्चा गलत डाटा नहीं भर सकता। लेकिन यहाँ पे इतना अधिक डाटा गलत है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि RWA द्वारा जितनी भी कट ऑफ बताई गई है एकदम से फेक है। मैं आपको बता दूं इतनी हाईएस्ट कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एकदम से कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन में पेपर जो हुआ है तो उसके दो इफेक्ट पड़े। एक तो टाइम मैनेजमेंट में बच्चों को डिफरेंस आया है, ठीक है, तो उसके चक्कर में 2 से 4 क्वेश्चन उनमें चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है गोले भरने में दिक्कत आती है, ठीक है। बच्चे के तुक्का तो ऑनलाइन में ही तुम लगाते हो, ठीक है, कि मान लेते हैं बाई मिस्टेक जो गोले भरे गए हमसे, उनके चक्कर में तुक्के में तो सही चलेंगे, तो भाई तुक्के में तो तुम ऑनलाइन में ही तो तुक्का लगाते हो भाई, टाइम को लेकर कहाँ जाओगे, ठीक है। बाई मिस्टेक जितने ज्यादा गोल हो जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते, मेरे खुद के 2 गोले हुए चेंज, मैं आपको बता दूं, ठीक है, खुला कह रहा हूं मैं, ठीक है, जाके देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है, वो कंडीशन है। और बाद में स्कोर घटा भी है। मैं आपको बता दूं आंसर की आने के बाद में अगर कमेंट देखा हो इन्होंने तो बाद में लगभग मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं एवरेज स्कोर घटा है। तो भाई ये तो एवरेज घटा है, तो ये तो सबके लिए घटा है ना। मेरे खुद के 2 नंबर गए, मैं खुद का कह रहा हूं, मेरे साथ के टीचर के 4-4 5-5 नंबर गए हैं, मैं स्पष्ट बता दूं। लेकिन क्या बात है कि भाई वहां पे तो इन चीजों को थोड़ी ना देखा जाएगा कि एवरेज स्कोर डाउन हो रहा, बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट किया, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक बार में कट ऑफ लाई, धाड़ सीना सबको मार के फेंक दिया, बस काम खत्म, सारे बच्चे गायब हो गए उस कमेंट पे। अब वहां पे कोई नहीं दिख रहा, चलो मान लेते हैं, ठीक है, उनके द्वारा 6000 बच्चे हैं, ठीक है, 6000 से कुछ बच्चे हैं ज्यादा, मैं आपको बता दूं जिनकी लगभग 6000 प्लस बच्चे उनके द्वारा बताए थे। मेरे पास डाटा की स्क्रीनशॉट है, बट मैं अभी लगा नहीं रहा हूँ, स्पष्ट आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, ठीक है। इनका स्कोर लगभग मैं आपको बता दूं 340 पार, कितना है, 340 पार। लेकिन भाई जब इन्होंने वीडियो बनाई तो ये तो कमेंट बॉक्स में तो दिखे ही नहीं, तो फिर कहां से ये सब कुछ होगा, मैं आपको बता दूं। तो ऐसा नहीं है कि अंकित भाटी सब कुछ है, कोई और भी कुछ ना कुछ हो सकता है। बात वही है कि कल तुम्हारा दौर था, आने वाले समय में किसी और का दौर है, तो उस चीज से स्टूडेंट वास्तविकता से बाहर निकलो। कोई और अगर आपको कम कट ऑफ बता रहा है, थोड़ा उस पर भी यकीन करो। इनके खिलाफ और भी अगेंस्ट प्रूफ है मेरे पास, इनकी बहुत सारी पुरानी वीडियो मैंने देखी है जिनमें इनके द्वारा फेक कट ऑफ को बताया गया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई सही बताता है भाई, और भी बहुत सारे सही मतलब फेक बताते हैं। फेक बताने का मतलब ये नहीं वो अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं फेक, उन्होंने तो जो बताया रियल डाटा रखा है उनके हिसाब से रियल है, लेकिन बच्चों ने गलत उसमें भरा है इतना अधिक। मैं आपको बता दूं मेरे पास ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं 110 वाले 140 क्वेश्चन उसमें भर रहे हैं भाई, 110 वाले 140 भर रहे हैं, पता है कहां 350 पार ले जा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो इस बात का इफेक्ट पड़ता है। जब मेरे ही नजर में ऐसे 15 से 20 बच्चे हैं, तो अब पूरे हिसाब लगा लो, एक व्यक्ति मेरे ही नजर में, ठीक है ना, 15 से 20 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसके हिसाब से कितने अधिक बच्चे होंगे। इस बात को समझो। सबके पेपर खराब हुए, मेरा खुद का खराब हुआ है, मैं आपको बता दूं पेपर, ठीक है, मेरा खुद का खराब हुआ है, मैं स्पष्ट बता दूं। तो ऐसा मेरा नहीं है, मेरे चक्कर में न जाने कितनों के खराब हुए, बट बात वही है कि वास्तविकता के साथ में बताएगा कोई नहीं। मैंने अपने आपको मैं बता रहा हूं, मुझे मात्र 2 बच्चे मिले हैं जिनके 140 पार हैं, अब तक मुझे सिर्फ 2 बच्चे मिले हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैंने भी वीडियो इतनी अपार बनाई है, इतने कमेंट्स आए हैं मेरी वीडियो पर, कम से कम 50,000 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं, जिसमें मात्र 2 ही बच्चे मिले हैं, ठीक है। जिनमें से 2 बच्चे मिले हैं, उन दोनों ने प्रूफ तक दिया भाई। इतना अगर सीरियस बच्चा होगा जिसको डाउट लग रहा है 140 पर, वो 100% यूट्यूबर को प्रूफ देने को तैयार, उसने प्रूफ दिया, आंसर की भेजी अपनी, ठीक है, OMR शीट भेजी, मैंने मैच किए, ठीक है, तब जाके मुझे मात्र 2 ही बच्चे मिले थे जिनका मैं आपको बता दूं 140 प्लस स्कोर रहा है, ठीक है। अब वो भी डाउट में बताओ 140 प्लस वाले डाउट में, तो भाई सिलेक्शन फिर कौन होगा, सिलेक्टेड कौन होगा? अंकित भाटी की में तो मुझे वीडियो से रोने वाले देखे, मुझे तो वो 6000 बच्चे का एक कमेंट नहीं देखा कि हाँ सर मेरे तो 145 नंबर है, मैं तो करेक्ट चुन लगेगा फिजिकल के लिए, एक भी कमेंट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं फेक वीडियो बनाई गई है एकदम से, ठीक है, बस कट ऑफ को लेकर। अच्छा अब मैं आपको इस बात का प्रूफ दे दूं, बच्चे बहुत सारे डर रहे हैं कि माँ मुझे माफ करना अंकित भाटी सर मेरे करियर को ले डूबे, अब शायद मुझे भी डूब जाना चाहिए, ठीक है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाए, ठीक है। आपकी जिंदगी अनमोल है, जिस इसके जैसा अद्वितीय कुछ भी नहीं है आपके जैसा, मैं आपको पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो उस जिंदगी को फुल एंजॉय के साथ में, मैं भी तो बाहर हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं मेरा तो फिजिकल के लिए भी नंबर नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मेरे तो उतने कहा 300 के लगभग मार्क्स बन रहे हैं मेरे, और कहा ओबीसी से मैं तो बाहर हो गया भाई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा हूँ भाई, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ भाई। क्यों भाई? किस्मत हमारी इतनी अच्छी है कि हमारे देख लो जहां पे निकल नहीं पाई तब तक ये आ गई है। कांस्टेबल हमारे सामने रखा है, जून में पेपर है, उसके बाद में कांस्टेबल की फिर से 30,000 से ज्यादा वैकेंसी आई। और मैं आपको एक और प्रूफ, आपको पता है ना उत्तर प्रदेश में पिछले न जाने 2017 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है। बताओ यार, 9 साल हुई वैकेंसी नहीं आ रही है। अब
उत्तर प्रदेश में 50,000 टीचर की, अध्यापक की वैकेंसी आई है। आप समझ रहे हो ना, सरकार को वैकेंसी देना उसकी मजबूरी है, वरना सरकार रिपीट ही नहीं करेगी। और आपको पता है सरकार रिपीट करने के लिए खुद को बेच देती है, तो वैकेंसी देना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश में लगभग, देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं क्या लिखा है यहाँ पर, आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा होगा, आप अच्छे से उसको देखिए, पढ़िए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूज की कटिंग है, ठीक है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, नए साल में 1.5 लाख नौकरियां देगी सरकार। नए साल में 1.5 लाख नौकरियां देगी। इस साल नौकरियां दे कितनी पा रही है, उस हिसाब से 1.5 लाख की नौकरियां देगी सरकार, अभी देखिए, ठीक है। अच्छा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसको बस देखते रहना, ठीक है। देखिए, राज्य ब्यूरो जागरण लखनऊ, नए वर्ष में प्रदेश सरकार युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियों का उपहार देने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी करेंगे। 2026 में विज्ञापन जारी करेंगे, मेरी बात समझे, 2026 में विज्ञापन जारी करेंगे। टीचर का तो विज्ञापन जारी हो गया, आपको पता है ना, 50,000 टीचर की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो गया। लेकिन पुलिस में अभी कहां हुआ है, 2026 में। 2026 में नहीं हुआ। अब ये कांस्टेबल का जो भी है, मैं आपको बता दूं, ये अप्रैल 2000 लगभग तब का है, 25 का ये विज्ञापन, ठीक है। तब जाके ये भर्ती अब हो रही है, ठीक है। एसआई के फॉर्म पड़ गए थे अगस्त में, मैं आपको बता दूं, अगस्त 2025 में, ठीक है। तब जाके यहाँ पे ये पेपर हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन समझिए, 2026 में 50,000 और पुलिस की भर्तियां आएंगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो 5,000 तो ये एसआई की होगी भाई, और ये कांस्टेबल की मैंने 30 बताएंगे, इसके पार जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, तो मौके इस बार इतने अधिक हैं, जो बच्चा थोड़ा कम भी जानता है वो भी लग जाएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो 50-50 हजार पदों पर भर्ती होंगी, किसमें, पुलिस और शिक्षा विभाग में, ठीक है। अच्छा, राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर भर्तियां होंगी। राजस्व विभाग, लेखपाल जैसी भर्तियां जो लगातार इस समय आपको चलना चालू हो रही है, ठीक है। अच्छा, कारागार, आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभागों में खाली पड़े पदों पर भी भर्ती हो जाएगी। इसके साथ ही निवेश प्रस्तावों को परातल पर उतारने की प्रक्रिया में तेजी से चल रही है, और इसी वर्ष 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नौकरियों के लिए अलग अलग विभागों में भर्ती के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। पुलिस में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन बुधवार को जारी हो गया है। बुधवार को जारी हो गया, ये पुरानी कटिंग दिखा रहा हूं, अभी कटिंग नहीं, मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसके अलावा पुलिस विभाग में करीब 50,000 और पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। यहाँ पे देखिए और क्या रहा है, ये तो हो गया 32,679 का। पुलिस विभाग में 50,000 और, समझ रहे हो, अभी और विज्ञापन जारी हो, तो विज्ञापन कतई जारी नहीं हुआ, उसमें एसआई की 5,000 प्लस वैकेंसी, कांस्टेबल की फिर तो 45,000 प्लस हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो देखिए, जिसमें 30,000 आरक्षी यानी कि सिविल पुलिस की, 5,000 सब इंस्पेक्टर, समझ गए, और 15,000 अन्य पद शामिल हैं, जिसमें जेल वार्डर हो जाता है, ऐसे अलग पद हो जाएंगे 15,000, तो हो गए 50,000 पूरे। 5,000 ये, 30,000 सीधे ये हो जाते हैं कांस्टेबल, फिर से 30,000 आएगी भाई, इतनी वैकेंसी आएगी। मैं आपको बता दूं, बच्चा भर्ती होने के लिए बच्चा ही नहीं मिलेगा। और कट ऑफ मैं आपको बता दूं, ये अंकित भाटी जो बता रहे हैं, इसकी आधी आधी कट ऑफ जाएगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी लगातार जब 2 भर्तियां 2 साल में लगातार हुई, तो कट ऑफ 180 से नीचे उतर के आ गई थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कांस्टेबल की। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, इतना हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगा, शांति से लग जाओगे, ठीक है। बस तैयारी अपनी अच्छे से करो। अच्छा, वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य और अन्य रिक्तियों को मिलाकर 50,000 पदों को भरा जाएगा। राजस्व विभाग में 20,000 पदों में सबसे ज्यादा लेखपालों के पद शामिल हैं। लेखपाल भर्ती के लिए लगभग 8,000, 6 पद कम है 8,000 में, तो 8,000 मान लीजिए, ठीक है। पदों का विज्ञापन जारी भी हो चुका है, समझ रहे हैं, यहाँ पे ये जारी हो गए इनके लिए, ठीक है। अच्छा, और शेष पदों का विज्ञापन नए वर्ष में जारी होगा। नए वर्ष का 2026 में जारी होगा भाई, ठीक है। अच्छा, नए 5 साल की शुरुआत में ही 5वीं जीसीबी के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। दावा है कि योगी सरकार ने अपने पहले ही वर्तमान कार्यकाल में हुई 4 जीबीसी के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक परियोजना धरातल पर उतारी हैं, जिनमें 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की गारंटी मिली है। इसके साथ ही सरकार एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी में व्यापक कार्य योजनाएं बनाई हैं। जीआईएस में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस बार भी देश के प्रमुख राज्यों संग कई बड़े देशों में रोड शो किए जाएंगे, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन में दूसरी कटिंग भी आपको दिखा दूं, सिर्फ एक कटिंग नहीं है, दूसरी भी कटिंग है, ठीक है। नए नए अखबारों से ये कटिंगें ली गई है, मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप स्पष्ट पढ़िए इसको, ठीक है, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, लखनऊ विशेष संवाददाता, नए साल में यूपी सरकार पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत करीब आधा दर्जन से अधिक विभागों में, यानी 6 से अधिक विभागों में, ठीक है, आधा दर्जन से अधिक विभागों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती करने की तैयारी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बुलाई उच्च स्तरीय बैठकों में अफसरों से विभागवार खाली पदों की ब्यौरा तलब किया, यानी ब्यौरा मांगा किस विभाग में कितने पद खाली हैं। योगी ने समीक्षा के बाद वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने की अनुमति दे दी है। ये पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास समेत विकास समेत आदि विभागों में दी जाएंगी और सर्वाधिक पुलिस भर्तियां और शिक्षा विभाग में होंगी। सर्वाधिक 50-50 हजार हो रही है, सर्वाधिक होगी, ठीक है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, 2026 में योगी सरकार की सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाने की योजना है। इतना अधिक एक साल में 1.5 लाख सरकारी नौकरी कोई नहीं दे रहा, मैं आपको बता दूं। केंद्र सरकारी बहुत कम दे पाती है। अच्छा, 10 साल में रिकॉर्ड 10 लाख सरकारी नौकरियां। सूत्रों की माने तो सरकार वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर, ठीक है, भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30,000 आरक्षी, यहाँ पे देखिए 2026 30,000 आरक्षी, 5,000 सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती की जाएगी और राजस्व में 20,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। जबकि कारागार, आवास, विकास, बाल विकास, पुष्टाहार, स्वास्थ्य में भी भर्तियां होंगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, और भी खाली पद भरे जाएंगे। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने का काम अंतिम चरण में है, यानी कि जल्दी ये जारी हो जाएंगी, क्योंकि इस समय भर्ती लगातार गवर्नमेंट करा रही है, तो जैसे ही इससे थोड़ा भी टाइम मिलता है सरकार करा देगी, यानी कि इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल देगी। अच्छा, विज्ञापन जारी कराने का काम अंतिम चरण में है। कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने 8.5 वर्षों में विभिन्न विभागों में 8.5 लाख नौकरियां दी हैं, यानी 10 साल में 10 लाख प्लस नौकरियां देने की सरकार की कवायद है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, देखिए ऊपर इसमें क्या लिखा है, पुलिस विभाग में अब तक 2.19 यानी 2,19,000 पद भरे गए हैं, यानी ये तो भर चुके हैं पुलिस विभाग में, ठीक है। अच्छा, स्वास्थ्य, आवास, विकास, कारागार, बाल विकास, पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब 1.5 लाख होंगी। ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए पुलिस में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती हो गई है, यानी कि लगभग 2,19,000 पदों पर भर्ती हो गई है। और ये भर्ती वर्तमान में चल रही है, ये नहीं काउंट हुई है 2,19,000 में, ठीक है, और बाद में 50,000 और निकलेगी। तो इस बात के लिए मैं स्पष्ट करता हूं सभी बच्चों को, और इसका पहला प्रूफ ये है कि शिक्षा विभाग में भाई 50,000 वैकेंसियां निकल आई हैं, ठीक है, इसका प्रूफ मेरे पास भी है, ठीक है। तो आपको ये बात पहले से ही पता है, जिसको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हैं, शिक्षा विभाग में 50,000 नौकरियां निकल चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी 5,000 SI की फिर से भर्ती आ रही है, 30,000 कांस्टेबल फिर से आ रही है, जो वर्तमान में 8, 9, 10 जून को पेपर है, उसको छोड़ने के बाद में फिर से मैं आपको 30,000 वैकेंसी फिर आएगी, आरक्षी पुलिस यानी सिविल पुलिस की, और अदर भी आएंगी, ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो अदर भी वैकेंसी आएगी, ठीक है, 15,000 के लोगों, ठीक है। अच्छा, और बात करें SI की, यार 15,000 अलग से आएगी। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, और मैं स्पष्ट कट ऑफ को लेकर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको अंकित भाटी की और भी ये जो वीडियो है, जो इनके द्वारा फेक वीडियो बनाई गई है, और भी वीडियो जो पिछली है उनको भी उठाऊंगा, ठीक है, ताकि बच्चों को कुछ प्रूफ मिले और बच्चों में थोड़ी बहुत जान पड़े, जो समझ रहे ना कि भाई हम तो 145 पर भी सेफ नहीं है, तो जीना बेकार है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चों ने डाटा भरा है, बेटा गलत डाटा भरना ये गलत बात है, थोड़ा बहुत शर्म करो तुम, और बच्चों के भविष्य के साथ में खेल रहे हैं, क्योंकि आपके चक्कर में कोई बच्चा फिजिकल के लिए तैयारी नहीं करेगा। अंकित भाटी सर के द्वारा कट ऑफ को हाईएस्ट बताया जाएगा, लेकिन एक दिन अपनी करनी पर तुम ध्यान रखना, हमेशा रहोगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में एक एक चीज को पूछ सकता है, उसके हर एक डाउट को मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल के लिए चलते हैं, धन्यवाद।